अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्लास 7th का जो प्रैक्टिस सेट 11 है वो करते हैं। इससे पहले हमने 10 किया था और आई होप कि आपको समझ आया होगा उसका। जो चीज़ आपको ना समझ आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि मैं उसको रिपीट कर सकूं। तो 11 का हम एक ही क्वेश्चन है इसके अंदर, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम्स। अब आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं ना, तो आंसर जो होता है हमारा वो हमेशा प्राइम में ही आएगा। प्राइम का मतलब तो मैंने आपको कल समझा ही दिया था कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, कि उसको फर्दर डिवाइड करना इम्पॉसिबल है, मुमकिन ही नहीं है, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। क्योंकि एक तो 1 के टेबल में आते हैं या खुद के टेबल में आते हैं। तो खुद के टेबल में आ रहे हैं यानी कि टेबल ही उनसे शुरू हो रहा है, तो इसलिए उसको हम आगे हम उसको छोटे पार्ट में और कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। इसलिए कोई भी नंबर हमेशा फैक्टर्स होकर उसके 2, 3, 7, 5, 11, 23, 13, 19, 17 इस पर आकर वो हमेशा ख़त्म हो जाता है। इसका फैक्टर्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इसी के लिए आपको क्वेश्चन में हमेशा बोला जाता है कि फैक्टराइज इनटू प्राइम इनटू प्राइम्स, ऐसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है। तो इजी है। फर्स्ट वाला जो है वो 32 है। नंबर 32 को आपको फैक्टर फाइंड करना है। तो जैसे कि आप लोग जानते ही है कि इसका मेथड जो है इस तरीके से है कि 32 आपने यहाँ लिखा, देन अब इसको किससे डिवाइड करना है आपको, 2 से, 2 के टेबल में आएगा या 3 के टेबल में आएगा या 5 के टेबल में आएगा। तो इसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी नंबर को देखकर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये किसके टेबल में आ सकता है। हर नंबर से चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे जो 2 का है, जो 2 नंबर है, इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि अगर यूनिट प्लेस पर 2 हो, 0, 2, 4, 6, 8 इन नंबर में से कोई भी नंबर हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि वो 2 के टेबल में आता है। अब यहाँ पर 2 है तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 से हो जाएगा डिवाइड। 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ से 3 में से 2 निकाल लिया तो बच गया 1। अब ये बना 12, 2 6 ज़ा 12। अब 16 तो आपको पता है 2 के टेबल में आता है, 2 8 ज़ा 16। तो हमेशा नंबर को देखकर आपको डिवाइड करना है। और ये बात याद रखना है कि 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका ये आंसर जनरेट होगा। वैसे ही 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आंसर जनरेट होगा। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 यानी 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 ये जो 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर 1 आ गया आपका आंसर। तो जो डिवीजन था आपका ख़त्म हो गया। और जो फैक्टर्स जो हैं आपके दरअसल वो आए 32 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी आप 5 टाइम्स 2 लिख लेंगे। तो ये वाला जो आपका आंसर हो गया 5 टाइम्स 2, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट नंबर है आपका 57। क्वेश्चन नंबर 2 है 57। अब इसको डिवाइड करने में आप देखेंगे कि यहाँ पर तो यूनिट प्लेस पर 7 है। अब क्या करेंगे, इस सूरत में 2 के बाद हम 3 पर जाएंगे, 3 से चेक करेंगे। और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, गौर से सुनिएगा। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है जो भी नंबर है हम वो नंबर को ऐड कर देंगे आपस में। जैसे 5 को हम 7 से ऐड कर देंगे, 5 + 7 12। तो जो उसका आंसर आया ना 5 + 7 12 हुआ। अब ये जो 12 है इसको देखेंगे हम कि ये 3 के टेबल में आता है क्या। यस, 3 4 ज़ा 12, यानी ये नंबर अब 3 से डिवाइड हो जाएगा। करके देखते हैं हम। 3 1 ज़ा 3। अब 5 में से 3 निकल गया, 2 बचा। 3 9 ज़ा 27। अब 19 जो है ये खुद एक प्राइम नंबर है तो इसको आगे हम नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली आप लिख लेंगे 19 1 ज़ा 19। अब 57 के आप फैक्टर्स कैसे लिखोगे, 3 × 19। 1 तो है ही, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर है 23। 23 कल ही हमने टेबल में वो जो 1 2 यानी कि 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स जो आपने देखे थे उसके अंदर 23 आता ही है। तो 23 किससे डिवाइड होगा, ये सिर्फ खुद से होगा। तो इसके फैक्टर्स हो गए
1 मल्टीप्लाइड बाय 23। नेक्स्ट नंबर है 150। अगेन यहाँ पर क्या आ गया, 0 0 आया, यानी 150 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 7 सा 14 होता है, तो यहाँ पर आपने 7 लिखा और 15 माइनस 14 1 बचा, तो वो 1 यहाँ पर लगा दिया। अब ये बन गया 10, 2 5 सा 10। अब ये नंबर जो आया है 7 को 5 में ऐड कर दीजिए आप, 7 प्लस 5 12, यानी कि 12 जो है 3 के टेबल में आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पर 3 से कर देंगे। 3 2 सा 6, बचा 1, 3 5 सा 15। अब 5 है यहाँ पर, ये यूनिट प्लेस पर इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से नहीं होगा। 2 प्लस 5 7 होता है, तो 3 से नहीं होगा। अब हम जाएंगे 5 पर, अगला जो प्राइम नंबर है उस पर जाएंगे, यानी कि 5। तो 5 से होता है क्या, यस, 5 5 सा 25, अगेन 5 5 सा 25। तो अब ये जो आ गए, ये आ गए 150 के फैक्टर्स। क्या है ये, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 देन 5 देन 5, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट नंबर जो है 216, तो ये तो आप होमवर्क कर सकते हैं क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है। 208 के यूनिट प्लेस पर भी इवन नंबर है, सेम यही मेथड यूज करना है। 765 इस नंबर के लिए, इसका नंबर है 765 का 7 नंबर का है एग्जाम्पल। ये 5 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसमें आपको याद रखना है कि यूनिट प्लेस पर अगर 0 है या 5 है, यूनिट प्लेस पर 0 है या 5 है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। सो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद दैट। 7 और यहाँ पर हम 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 2 बचा, 7 में से 5 निकल गया, तो ये बना 26। 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 1 बचा। 5 3 ज़ा 15। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 1 प्लस 5 6 प्लस 3 9, यानी कि 3 से हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3। अब 5 प्लस 1 6, अगेन 3, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 2 बचा। 3 7 ज़ा 21, फिर आ गया 17। 17 ये प्राइम है, इसलिए डायरेक्टली आपने लिख लिया 17 1 ज़ा 17, यानी आपका 7 6 5 के फैक्टर्स हो गए। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 देन 5 देन 17। नेक्स्ट हमारा नंबर है सेकेंड लास्ट 377। अब इस नंबर को आपने देखा कि 377 का एडिशन करने पर ये हो रहा है 17। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर ना 0 है, ना 2 है, ना 5 है, तो अब क्या करेंगे, यानी कि 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब 6 से जो नंबर 2 से डिवाइड होता है ना, वो 6 से भी हो जाएगा। 7 से होता है क्या, तो 7 के लिए आपको ये देखना होगा कि इस नंबर में लास्ट में 7 आ रहा है, तो 7 का जो टेबल में है कोई नंबर ऐसा होता ही नहीं जिसमें लास्ट में 7 आए। कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11। 11 से भी ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 33 3 था और यहाँ 4 बच जाएगा, फिर 33 निकलने के बाद 4 बचा। अब ये नंबर आपका होगा 13 से, कि 13 से हम चेक करके देखते हैं। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। अब 37 में से आपने जब 26 माइनस कर लिया तो बचा कितना आपका 11। यहाँ अगर आप 11 लगाते हैं तो 13 9 सा 117 होता है। थर्टीन 2 सा 26 और यहाँ जो 11 बचा ये 9 सा, फिर 29 खुद प्राइम नंबर है, तो आंसर आपका हो गया 377 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाई 29। नेक्स्ट और लास्ट आपका है 559।
559। ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं होगा क्योंकि एडिशन उसका 19 आ रहा है, फिर 5 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं होगा, फिर से 11 से तो नहीं हो रहा क्योंकि 11 5 जा 55 हो गया, 9 बच जाएगा। नेक्स्ट नंबर हम 13 देखते हैं। तो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52 है, और यहाँ पर बचा फिर 3, और 13 3 जा 39, यानी कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है। 13 4 जा 52 एंड 13 3 जा, फिर 42 भी जो है वो प्राइम नंबर है, 43 जो है ये प्राइम नंबर है, दैट इज ये हो गया 1 5 5 9 इज इक्वल टू 13 इंटू 43। तो इसके जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आपको स्किप किए हैं वो एग्जांपल आपको खुद करना है। दूसरी बात ये कि जो एग्जांपल हार्ड लग रहा है उसको रिवाइज कीजिए, और कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आपको जो बताए हैं तो वो आपको लर्न कर लेना है।